Radio Mentry. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मेरा FM 107.4। मैं हूं अयाज उमर और जैसे कि आप जानते ही हैं इस शो में आपकी मुलाकात होती है, मेरे साथ तो होती है, हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी मौजूद होते हैं। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं रेहान अनवर साहब, जो एक शोबे से बहुत लंबे अरसे से वाबस्ता हैं, सर्व कर रहे हैं वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो उनको खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कई साल हो गए EFU लाइफ के साथ? 26 years। और आपने स्टार्ट किया था एज अ ब्रांच मैनेजर और अब सीनियर रीजनल मैनेजर हैं आप, माशाल्लाह। एक बहुत बड़ी टीम है जिसको आप हेड कर रहे हैं, जिन्हें आप लीड कर रहे हैं। तो आजकल के जो ये हालात हैं, सबसे पहले हम हालात से ही शुरू करते हैं क्योंकि हर इंसान जो है उसका शिकार है। तो अपनी टीम को आप माशाल्लाह, क्योंकि रीजनल हेड हैं, तो आप किस तरह से अपनी टीम को मोटिवेटेड रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब, आपने मौका दिया, और मेरी कंपनी का बहुत शुक्रिया कि मुझे मौका मिला यहाँ जाने का, फिर एक बार आपके साथ बैठने का। देखिए, आजकल के हालात, इसमें तो कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस हैं और काफ़ी सख्त हालात की तरफ मामला है। लेकिन बहरहाल, चूँकि जहाँ तक मोटिवेशन की, टीम की मोटिवेशन की बात है, तो जो काम हमारा है, लाइफ इंश्योरेंस का काम है, उसके अंदर मैं ये समझता हूँ कि हालात जहाँ पर भी जितने भी सख्त होते हैं, उतना ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए। और उसके लिए अल्लाह ताला जहाँ पर बहुत सारे हमें टफ टाइम मिलते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। जिस तरीके से कोविड के दौरान भी मैं आपके पास आया था, कोविड के दौरान भी बहुत सारे बिजनेस शट डाउन हो गए, लेकिन बहुत सारे नए बिजनेस खुले, वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट आया, ऑनलाइन बिजनेसेस के कंसेप्ट आए, लोगों ने ऑफिस कम करना शुरू कर दिया, कॉस्ट को कंट्रोल कर दिया, काम उसी तरीके से चलता रहा। तो बिल्कुल इसी तरह के आजकल के हालात में भी मोटिवेशन लेवल अपनी जगह पर मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस का जो मैसेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि उसको अगर हम डिलीवर अपने ट्रेनिंग के मुताबिक अगर करते रहें, तो उसमें कोई ऐसा सच इतना हार्ड टाइम नहीं है। यस, आई अंडरस्टैंड एक परसेंटेज है, लेकिन उस परसेंटेज को मेरा ख्याल है एक्टिविटी से और बातचीत से और अपने पॉजिटिव माइंडसेट से कवर किया जा सकता है, जो कि हम कर रहे हैं आज। राइट। और खुद भी जाहिर है कि इंसान को मोटिवेटेड रहने की ज़रूरत है, और साथ साथ अपनी पूरी टीम को। अच्छा, तो बात कर रहे थे आप अपनी मुख्तलिफ मार्केटिंग कैंपेन्स की, और जैसे कि पहले भी आपसे तो कई दफ़ा मुलाकात हो चुकी है, और हर बार हम वाह कर उठते हैं आपके जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, क्योंकि EFU लाइफ की एक बड़ा ये कमाल रहा है, बल्कि तुर्रा इम्तियाज़ कहना चाहिए कह रहा है कि जो मुख्तलिफ जो कैंपेन्स हैं उसके जो स्लोगन्स होते हैं बड़े कमाल के होते हैं, जैसे कि ज़रूरी है लाइफ का बैकअप, ज़िंदगी में कमाल करना ज़रूरी है, फिर आज की तैयारी, कल की कामयाबी, जीत, और कल का सुकून। और अब जो नई आपकी ये जो कैंपेन है, जो है आज को मनाओ अपनों के साथ, यारों के साथ और खुशियों के साथ, तो इसमें क्या मैसेज पोशीदा है? बेसिकली देखिए, मैं सबसे पहले से थोड़ा सा अपनी बेसिक आइडियोलॉजी की बात की जाए कि हमारी जो कंपनी के फाउंडर चेयरमैन थे रोशन अली भीम साहब, उनकी एक आइडियोलॉजी थी, उनका एक विजन था, उनकी एक बातचीत थी, वो ये कि दिस कंपनी इज नॉट ऑल अबाउट द प्रॉफिट, और दिस इज नॉट ओनली अबाउट द प्रॉफिट, दिस इज समथिंग which is related to the service to the humanity. Right. और ये शुरू से ही हमारे पास ये माइंडसेट, पिछले 30 साल से यही माइंडसेट है, कंपनी का भी, कंपनी की मैनेजमेंट का भी, चाहे सीनियर्स और मैनेजमेंट चेंज होती रहे जी, उसके बावजूद आइडियोलॉजी यही है। अब इसी आइडियोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल हमारी कंपनी ने किया क्या कि मुख्तलिफ कैंपेन लेकर आते रहे, बातचीत करते रहे। डे 1 से आप देखें, EFU जो है वो हैज ऑलवेज बीन गुड इन द एडवर्टीजमेंट एंड अवेयरनेस देने में, और जितनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होती रही, करते रहे, बातचीत होती रही, नए नए कैंपेन्स आते रहे, फिर उसके बाद हमने चैनल्स अपने चेंज किए, फिर सोशल मीडिया पे आ गए,
और फिर ये लोगों को, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए जी, जी। और इतनी ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए लाइफ इंश्योरेंस की कि वो लोगों को पता चले व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। राइट। हमारे यहाँ मसला ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अगर कोई चीज समझ में आ जाए तो वो अडॉप्ट करना आसान हो जाता है। और अब जिस तरीके से माशाल्लाह मार्केटिंग है और कैंपेन है हमारी, तो उसका मेन मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें, जाहिर है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, हम बिलीव्स पे भी चल रहे होते हैं। इस रीजन की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस की जो पेनिट्रेशन है वो कितनी है इस पूरे रीजन में, हमारे मुल्क में और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें? देखें, यहाँ पर बेसिकली दिस इज लेस देन, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो दिस इज लेस देन 1%। अच्छा। लेकिन उस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली EFU जो काम कर रहा है, इसी तरीके से हमने EFU लाइफ इंश्योरेंस ने किया क्या कि उसी पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हमने डिफरेंट 37 एंटिटीज के साथ पार्टनरशिप की, जिसमें कम्युनिकेशन कंपनीज हैं, जिसमें और डिफरेंट ब्रांचलेस बैंकिंग है, बैंक इंश्योरेंस के थ्रू हमने 18-19 बैंक के साथ पार्टनरशिप की। इनके साथ पार्टनरशिप करके हमने डिफरेंट माइक्रो एंड नैनो प्रोडक्ट्स लेकर आए। 6 मिलियन लाइव्स हमारे साथ कवर्ड हैं इस वक्त, जिनको EFU लाइफ समहाउ थ्रू डिफरेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग इनको जो है वो कवर दे रहे हैं। जैसे नैनो और माइक्रो प्रोडक्ट के थ्रू 1 मिलियन से ऊपर लाइव्स हैं जिनको कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये वो सारी कैंपेन्स और ये वो पार्टनरशिप और एग्रीमेंट्स और कनेक्शंस जो एक दूसरे के साथ बनाया, वो मेन इसीलिए था कि ये अवेयरनेस बढ़ती रहे और लोग अपनी इंश्योरेंस कवर एंजॉय करते हैं। राइट। जिसमें इंश्योरेंस कवर के साथ साथ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म तमाम नीड्स कवर हो रही होती है। राइट। तो डिफरेंट वो प्रोडक्ट के अंदर आप जाएं तो फिर वो डेफिनेटली विल गेट टू नो। और डिफरेंट जाहिर है कि इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऑफर कर रहे होते हैं। और इसमें जो पेनिट्रेशन का सवाल जैसे आप कर रहे हैं, इससे लिंक्ड अगर हम करें तो पेनिट्रेशन की पोजीशन तो ये है कि आप जितना टाइम आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे लिटरेसी रेट माशाल्लाह पाकिस्तान का बढ़ता चला जा रहा है, इंश्योरेंस की अवेयरनेस भी बढ़ती चली जा रही है। राइट। प्रोडक्ट की इनोवेशन बढ़ती चली जा रही है, न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इनोवेटिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है जो पहले शायद कभी अवेलेबल नहीं थी, अब वो अवेलेबल हैं। टेलर मेड प्लान्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के साथ है, तकाफुल का एक अलग चैनल और प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद है। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने पाकिस्तान में तकाफुल ऑपरेशन स्टार्ट किया। तो दैट इज हाउ हम बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं। और अब रह गई बात ये कि पेनिट्रेशन की जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी, अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, चूंकि EFU लाइफ इज द ओनली कंपनी विच इज वर्किंग ऑन द अवेयरनेस थ्रू मीडिया। राइट। आप फेसबुक पर देखें, 15 से हमारे ये तमाम जितने भी एडवर्टीजमेंट था और प्रमोशनल एक्टिविटीज थी ये स्टार्ट हो गई, और उसके बाद अब हम हर चैनल पे मौजूद हैं। तो ये हमारी जो 360 ब्रांचेस हैं 150 शहरों से ज्यादा उसमें हम काम कर रहे हैं। तो यही अवेयरनेस को बढ़ाने का तरीकाकार है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, बातचीत करें, वो उनको ब्रांड एग्जिस्टेंस नजर आए मीडिया के ऊपर, ताकि वो हमसे बात करें और फिर वो बात करने के बाद वो अपनी मुनासिब प्रोडक्ट जो भी उनको अवेल करना है उसको देखें। राइट। So that is how we are actually going ahead. राइट। जैसे कि आपकी ये मार्केटिंग जो कैंपेन्स है कि आज को मनाओ अपनों के साथ और यारों के साथ और खुशियों के साथ, तो जाहिर है कि वो तमाम डिसीजंस जो आप ले रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है आपके जितने लोग आपसे मुंसलिक होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं आपके ऊपर, और उन जिम्मेदारियों को आप सोचते भी हैं। वेस्ट में अगर हम देखें तो शायद वो लोग अपने घर से बाहर कदम ही नहीं निकालते अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो ना, चाहे वो आप अपने घर का आपने कवर किया हुआ हो या आपकी व्हीकल हो या आपकी अपनी जान हो, वो लोग शायद ट्रैवल नहीं करते जब तक ना हो। हमारे पास ये थोड़ी सी हम मुख्तलिफ इन शायद उन मिथ्स की वजह से या अवेयरनेस की वजह से या मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं बहुत सारी चीज़ों में, वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो एक आम आदमी के लिए लाइफ इंश्योरेंस जो है वो क्यों लेनी चाहिए? देखिए सब आम आदमी के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम अपने माशरे और पाकिस्तान की, अगर अपने कंट्री की बात करें, तो यहाँ पर जो हमारी फैमिली का जो ब्रेड विनर होता है, जो हु इज द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, जिसको जो अपनी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा होता है, ये उसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप होता है और ये प्रेशर रहता है। और ये प्रेशर ये है कि वो हमारी फैमिली बेहतर से बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करें, ज्यादा से ज्यादा बेहतर एजुकेशन वो अपने बच्चों को दे सकें, और अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतर
मराहत या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें Right. जिससे उनकी लाइफ स्टैंडर्ड बहुत बेहतर से बेहतर हो। Right. और इस प्रेशर को ये प्रेशर मेंटेन रहता है और इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ब्रेड विनर जो होता है वो बेचारा मेहनत करता है, अपनी ख्वाहिशात को खत्म करके फैमिली की प्रायोरिटीज, उनकी जरूरियात, बच्चों की अच्छे स्टैंडर्ड्स को अपने सामने रखते हैं। और इसी प्रेशर की वजह से इंश्योरेंस लेना इसलिए जरूरी होता है कि जब मैं जिंदा रहते हुए ये चाहता हूँ कि मेरी फैमिली बेहतर से बेहतर दिखे और बेहतर से बेहतर जिंदगी गुजारे, तो जब मैं गॉड फॉरबिड इफ आई एम नॉट इन द पिक्चर, तो उस सूरत में भी डेफिनेटली मेरा बैकअप तैयार होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल बैकअप एटलीस्ट मौजूद हो। राइट। तो इसलिए इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि अगर मैं नहीं हूं तो मेरी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो अपनी जगह पर रहे। राइट। रिश्ता खत्म हो जाए, पैसा अपनी जगह मेरे लिए काम करता है। Right. दैट इज इम्पोर्टेंट। Right. उस रिश्ते को वी कैन नॉट डू एनीथिंग, वो अल्लाह ताला की उसका तो मर्जी है। replacement नहीं है, वो अल्लाह जाहिर। ताला की मर्जी है, लेकिन पैसे का रिप्लेसमेंट आपकी सेविंग्स की सूरत में, आपकी एसेट्स की सूरत में, या इन केस अगर नहीं है तो इंश्योरेंस की सूरत में आपके पास ये रिप्लेसमेंट मौजूद होता है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि गॉड फॉरबिड अगर आज मेरी डेथ हो जाए तो मेरी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाए। राइट। तो ये मेरी ख्वाहिश होगी और यही कोशिश को मैं ये समझता हूं कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी कन्वर्ट कर दें तो ये इंश्योरेंस लेना इसलिए चाहिए राइट। कि मैं अपने प्यारे जिनको मैं छोड़कर जाऊंगा वो मुश्किल में ना रहे। राइट। राइट। अच्छा, ये जो लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो उसमें तो अगर खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो उसका एक ज़ाहिर आपका बेनिफिट जो है आपके जो लवाकिन हैं उनको मिलता है, लेकिन इसमें जो मुख्तलिफ और प्लान्स होते हैं जैसे कि आपकी हेल्थ है वो भी शामिल होती है, या कोई खुदा न खास्ता आपको अगर कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो भी शामिल होती है? देखें यार सब इस पर डिफरेंट किस्म के प्लान्स होते हैं। व्हेन यू अच्छा। टॉक टू, अब हमारे पास एक्चुअली ईएफयू के प्रोडक्ट मेन्यू में वी हैव एवरीथिंग देयर। ओके। आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी मौजूद है, क्रिटिकल इलनेस कवर भी मौजूद है, आपके पास जो है वो एजुकेशन प्लानिंग, डेथ कवरेज, पेंशन प्लान्स, ताकि आप अपने रिटायरमेंट के वक्त एक पेंशन स्टार्ट कर सकें। Right. तो ये हर किस्म की प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। दीज लाइक आई सेड, ये दीज आर दी टेलर मेड प्लान्स। Right. आप उसमें कर ये सकते हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट एंड नीड्स के मुताबिक Right. हमसे बात करें और हम आपकी नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको एक प्लान देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और मेरी कंपनी ने मुझे पेंशन प्रोवाइड किया हुआ है तो मुझे पेंशन की जरूरत नहीं है, Right. या हेल्थ इंश्योरेंस दिया हुआ है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। Right. ऑलरेडी आई हैव द बैकअप फ्रॉम माय Right. कंपनी। Right. लेकिन अगर मेरे पास ये चीजें नहीं है तो हम आपके प्लान के अंदर इन चीजों को भी ऐड कर देते हैं और उसकी एक प्रीमियम कॉस्ट होती है, तो वो बिल्कुल आपको टेलर मेड प्लान्स मिलेंगे एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। राइट। तो वो उसमें एड ऑन हो जाएगा। एड ऑन हो जाएगा डेफिनेटली। राइट। तो एक आम आदमी जो है वो कितनी अपनी, जाहिर है कि एक फोर्स सेविंग है जो आप करते हैं अपने आने वाले कल के लिए और सोचते हैं, तो एक आम आदमी जो है वो कितनी सेविंग मंथली कर सकता है किसी एक प्लान को हासिल करने के लिए, एक मिडिल क्लास? देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला सिंपल ये है कि हमारे पास 15%, 12 to 15% ऑफ द एनुअल इनकम ओके। कैन बी द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अच्छा। ठीक है, अब इससे ज्यादा डेफिनेटली 15%, 20%, इससे ज्यादा हो नहीं सकता। राइट। एक कॉम्बिनेशन है, राइट। इसी कॉम्बिनेशन की बेस के ऊपर आप अपनी नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक एक प्लान बनता है। Okay. और वो ऐसे बनता है कि मेरा फॉर एग्जांपल अगर 10 लाख रुपए साल का इनकम है तो उसके अंदर अगर मैं 10% या 15% देखूं तो मैक्सिमम मेरा प्रीमियम 1,50,000 रुपए तक हो सकता है एनुअली। एनुअल, राइट। विच आई पे एनुअली। और उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन कवर होगा, उसके साथ एक कैश वैल्यूज होंगी, मैच्योरिटीज होंगी, और साथ साथ अगर मैं कहता हूं कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए या मैं आई एम फोकस्ड ऑन माय पेंशन वंस आई गेट टू द रिटायरमेंट एज, Right. सो आई नीड द पेंशन, मेरे पास यहाँ पेंशन नहीं है, या छोटे स्मॉल बिजनेसमैन जो होते हैं, तो ये वो प्लान की रिक्वायरमेंट्स वो हमें खुद बताते हैं। अफोर्डेबिलिटी पैकेज ये मौजूद है आपके पास, ये परसेंटेज है कि 15%, मैक्सिमम 20%, ये 12% से स्टार्ट होता है। तो दिस कैन बी द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। राइट। Radio Mentry. अच्छा, तो जो इसको प्रीमियम जो है ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना होता है
या उसको आप ब्रेक कर सकते हैं मंथली? वो बेसिकली आप स्टार्ट करते हैं और आपको इनिशियली वंस यू आर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, Right. तो उस वक्त आपको ये प्रीमियम हमें पे करना होता है। ये एडवांस में पेमेंट होती है Okay. और फॉर नेक्स्ट 1 ईयर होती है। अच्छा, That is how. और नेक्स्ट ईयर का जो है वो आप फिर मंथली उसको पे नहीं, कर सकते हैं, या नहीं, आप अपने पास ही सेव करते नहीं, हैं? वो आप अपने पास ही सेव करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आप हमें पे करते हैं। एवरी ईयर एक रिन्यूअल एवरी ईयर एक रिन्यूअल आपको पे करना होता है Right. एडवांस में और फॉर नेक्स्ट ईयर के। राइट, जिससे और आपका उसकी insurance cover- मेच्योरिटी का क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, इसकी मेच्योरिटी का क्राइटेरिया ये होता है कि आप आज जब वंस यू आर बाइंग द प्लान देन यू एक्चुअली डिसाइड विद द सर्विसिंग कंसल्टेंट, जो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर हमारा बात कर रहा है उससे आप बैठकर डिसाइड करते हैं प्लान के मुझे 20 साल का प्लान चाहिए या 15 साल का चाहिए या 25 साल का चाहिए, उसमें ये टर्म होगा, इतनी टर्म पे मेरी पॉलिसी मेच्योर हो जाए, खत्म हो जाए। बिफोर मेच्योरिटी भी अगर आप कहते हैं कि उसमें कुछ सरेंडर्स हो जाएं, मैं इतने टाइम पे ये पार्शियल विड्रॉल लेना चाहता हूँ, तो ये Right. सारी फैसिलिटीज आपके प्लान में Right. आपके पास बिल्कुल मौजूद हैं और आपके अपने पैसे का एक्सेस मौजूद है Right. आपके पास। इसमें मैं थोड़ी सी चीज ये डिफाइन कर दूं कि जब आप EFU लाइफ से कोई प्लान लेते हैं तो वो प्लान्स इतने फ्लेक्सिबल और इतने ड्यूरेबल हैं कि उसके अंदर आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी, नीड एंड रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं, उसको मोल्ड कर सकते हैं। Okay. आज आपने एक प्लान ले लिया, 2 साल के बाद आपको ये समझ में आता है कि नहीं, मैं इसको इस तरह से चेंज करके अपने कवर को इनहेंस कर सकता हूँ, Okay. मैं इन्वेस्टमेंट फोकस ज्यादा बढ़ा सकता हूँ, या मैं हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा सकता हूँ, तो वो ऑल्टरेशन और उसके अंदर बिल्कुल आप यू कैन ऑल्टर द प्लान अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड रिक्वायरमेंट व्हेनेवर यू वांट। अगर आज नहीं है, से फॉर एग्जांपल आज किसी साहब ने प्लान लिया, वो उनकी 25-28 साल उम्र थी, मैरिड नहीं थे, लेकिन 4 साल प्लान चलाने के बाद पता चला कि अब मेरी शादी भी हो गई है, Right, मेरे 2 बच्चे right, भी हो गए हैं, right. एक बच्चा हो गया है, और फिर उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए भी प्लान किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को 18 साल की एज में ये पेमेंट मिले, या मैंने 4 साल पहले जो पॉलिसी ली थी उसमें मैं शायद आई वाज अर्निंग 1 लाख रुपए, आज मेरी इनकम बढ़ के 4 लाख हो गई है, तो आपका इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारे प्लान्स बहुत टेलर मेड और फ्लेक्सिबल प्लान्स होते हैं। व्हेनेवर यू वांट यू कैन टॉक टू योर सर्विसिंग कंसल्टेंट और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, कंपनी से कनेक्ट होके, तो आप अपने प्लान को अकॉर्डिंगली मोल्ड कर मॉडिफाई कर सकते जी, हैं। मॉडिफाइड कर सकते हैं। मतलब आपकी अगर सपोज इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इनकम के अगर जरूरी नहीं कि सिर्फ इनकम का बढ़ना, इनकम के अलावा अगर उस प्लान में आप वैसे ही कीपिंग द सेम प्रीमियम, सेम टिकट साइज, अगर आप उसमें कोई वैसे चेंजिंग करना चाहते हैं तो दैट कैन बी पॉसिबल। राइट, उसमें वो एड ऑन हो जाता एड है। ऑन। राइट। अच्छा, जहां हम बात करते हैं एक अवेयरनेस की, जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, जाहिर है कि अब पहले फेसबुक नहीं था, फेसबुक भी है, आपके पास टेलीविजन भी है, हमारा आपका बड़ा पुराना साथ है और कई साल से आपसे मुलाकात जो है वो इसी बहाने होती है जब भी आपकी कोई नई मार्केटिंग कैंपेन आती है जिसे आप लॉन्च करते हैं। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि कोई एक मोबाइल ऐप भी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाई है, जो पहले हैं आप लोग शायद पाकिस्तान में, कि मोटर व्हीकल मोबाइल ऐप आप लोगों ने लॉन्च किया है। EFU लाइफ और EFU ग्रुप, बेसिकली वेरी पर्टिकुलरली मैं लाइफ की बात आपसे करूंगा कि वी आर द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन पाकिस्तान जिन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेवल तक इस्तेमाल किया और अच्छी तरह यूज किया। बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है कि आप जो है वो मोबाइल ऐप हमारे पास, हमने प्लैनेट के हवाले से और एजेंट क्लाइंट ऐप, अभी मैं खुद अपनी मेरी पॉलिसी जब रन हो रही है तो 2 दिन पहले मुझे फिर एक मैसेज आया कि इफ यू वांट टू एक्सेस योर डिटेल ऑफ द पॉलिसी तो आप ये लिंक के ऊपर जाएं और इस लिंक को ऑन करें, पासवर्ड क्रिएट करें। तो EFU लाइफ ने बेसिकली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए क्लाइंट का कनेक्शन बहुत आसान कर दिया हेड ऑफिस के साथ, कंसल्टेंट्स के साथ, हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ, और साथ साथ अब जब मीडिया के ऊपर आप बात करते हैं तो हमने अपनी कैंपेन को मीडिया पे ज्यादा, जो हमारा डिजिटल मीडिया है उसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। राइट, उसका प्रेजेंस ज्यादा हो गया। उसका हमारे ब्रांड की एग्जिस्टेंस आप देखेंगे तो बिल्कुल हर वक्त अवेलेबल है आपको मीडिया के ऊपर। तो ये सारी चीजें फेसबुक पे आपको मिलेगा, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी वो जो है वो टूल्स हैं कि जिसको हम वी आर यूजिंग। चूंकि एंड ऑफ द डे EFU लाइफ इज द कंपनी जो कि बिलीव करती है चेंज को एडॉप्ट करने से ज्यादा बेहतर प्रोग्रेशन आती है। चूंकि हमारी मार्केट में हमारी लोगों की अवेयरनेस, हमारी जो माशाल्लाह न्यू जनरेशन है, वो अब
सारी बात फेसबुक और मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू होती है, लिहाजा वही हमारी असल मार्केट है जिसको हम आगे चेंज कर दे रहे हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो वही है कि आप स्टार्ट करें, गेट कनेक्टेड थ्रू दीज मीडियम्स, और फिर उसके बाद टॉक टू द कंपनी और हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स से बात करें, देन दे कैन ऑफर यू गुड प्लान्स। और ये कम्युनिकेशन टूल्स तो अब न सिर्फ आपके जो मेजर सिटीज हैं, आपके दूर दराज के जो गाँव हैं वहां तक लोग यूज वहां कर तक रहे हैं लोग और बड़े हैंडी हो गए हैं और वो। इसके अलावा उसमें ये भी हो रहा है कि अगर डिफरेंटली कुछ रूरल एरियाज में हमारी एक्टिवेशन चलती है, हमारी पब्लिसिटी और या अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स चलते हैं, तो जहां आज भी अगर कोई ऐसी चीज अवेलेबल नहीं है, जहां थोड़ा सा जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कम है, तो वहां पर हम अपने दूसरे मैनुअल तरीकों से अपनी अवेयरनेस क्रिएट करने का काम जारी रखा हुआ। 1-to-1 में है या कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन देने के तरीकेकार हैं हमारे, वो दैट्स व्हाट वी डू ऑल द टाइम। तो 360 डिग्री मार्केटिंग जो हम कह रहे हैं आपसे, वो बिल्कुल ऐसे ही है जिसमें हर चैनल, हर तबके को एड्रेस करके, क्योंकि ये इंश्योरेंस की नीड उस शख्स की भी है जो 15,000 रुपए कमा रहा है महीने का, और उस शख्स की भी है जो 15 लाख रुपए कमा रहा है, और उस शख्स की भी है जो 50 लाख रुपए महीने का। राइट, क्योंकि जाहिर है कि उसको एक बैकअप चाहिए। बैकअप चाहिए। राइट, तो आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे मजीद? सर देखिए, मैं पैगाम बड़ा इम्पोर्टेंट है आज को मेरे लिए। मैं ये समझता हूँ, मैं अभी आते हुए यही सोच रहा था कि मैं इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे कि पैगाम क्या है। लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ये है कि यार वी डोंट बिलीव लाइफ इंश्योरेंस। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यू डोंट हैव टू बिलीव लाइफ इंश्योरेंस, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस को बिलीव इसलिए नहीं करने की जरूरत कि लाइफ इंश्योरेंस कोई मजहब नहीं है। राइट, ठीक है, जिसको हम बिलीव करें। राइट, लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है कि जिसमें सिंपली एक रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत आसान सी छोटी सी बात समझा रहा हूं मैं कि एक रिस्क मैनेजमेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट यानी हम अपने उस रिस्क को उस फैमिली से ट्रांसफर कर देते हैं जो फैमिली वो रिस्क एलिमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाती, ट्रांसफर कर देते हैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, यानी ईएफयू लाइफ के ऊपर, जो कि उसको इजीली अफोर्ड कर सकती है। यानी और खुदा न खास्ता अगर मेरी फैमिली में अगर मुझे कुछ होता है, तो शायद मेरे ना होने से जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी और जो कि मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती, उसको ईएफयू बैकअप के तौर पर हमें प्रोवाइड कर सकती है, मेरी फैमिली को प्रोवाइड कर सकती है। इसके लिए मुझे प्लान करना होगा और उसके लिए मुझे एक छोटी सी कॉस्ट पे करनी होगी आज जिंदा रहते हुए, ताकि मैं अपनी फैमिली को वो फाइनेंशियल बैकअप दे सकूं थ्रू ईएफयू। ये मैसेज है कि दिस इज जस्ट अ ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम द फैमिली विच कैन नॉट अफोर्ड टू द कंपनी विच कैन इजीली अफोर्ड। राइट, तो और इंश्योरेंस में टॉक टू इंश्योरेंस कंपनीज, कनेक्ट हो ईएफयू लाइफ के साथ, बात करें, हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ बात करें, और बात करने के बाद उनसे अपना प्लान करें। देखें, हमारे पास वी ऑलरेडी हैव तकाफुल प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर इफ समबडी इज इंटरेस्टेड इन दी स्टैम्प प्रोडक्ट, कि वो इस्लामिक स्टैम्प प्रोडक्ट, तो हमारे पास वो तकाफुल प्रोडक्ट भी प्योर हमारे पास मौजूद है। तो वी ऑल हैव एवरीथिंग इन आवर प्रोडक्ट वैल्यू। असल चीज है कि आप जो है वो कल के लिए प्लान करें, कल का सोचें आज, क्योंकि इन खुशियों को आप मना सकें, क्योंकि जिंदगी को मनाना बहुत जरूरी है, अपनों के साथ, यारों के साथ और खुशियों के साथ। बिल्कुल, जैसे कि आपने हमारा जो कैंपेन है वो भी यही है कि अगर आज का बैकअप है, हम पहले बैकअप तैयार करें कल का, और फिर आज को एंजॉय करें। राइट, ये मैसेज ये है, क्योंकि मैंने अगेन आपको मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, कि जो फैमिली का ब्रेड विनर होता है वो इतना प्रेशर, इतनी टेंशन में होता है बेचारा, कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो मैं ये कहता हूँ कि ईएफयू लाइफ आपको एक पीस ऑफ माइंड देती है, जिससे आप अपना कल की तैयारी करें, अपना फाइनेंशियल बैकअप तैयार करें, और आज को एंजॉय करें, एंड हैव योर गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि आप पीसफुली जो है वो ये काम कर सकें। बिल्कुल, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल है। आपने देखा होगा कराची में जब एक प्लेन क्रैश हुआ था एयरपोर्ट के पास, तो उसमें एक ही साहब बिल्कुल बचे थे जी। उनका इंटरव्यू जरा जहन में रखिए कि उनके जहन में यही चीज सबसे पहले, बहुत सारी चीजें आई अपनी फैमिली का पहला ख्याल अल्लाह ताला को याद करने के बाद जो दूसरा ख्याल था वो ये था कि मेरी फैमिली का क्या होगा, बिल्कुल फाइनेंशियल। तो दैट मेक्स द बिग डिफरेंस टू अस, और हम सब अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली के लिए चीजें बैकअप तैयार कर रहे होते हैं। तो अपनी लाइफ का, अपना जो आगे का कल का की तैयारी करें बैकअप,
और फिर उसके बाद आज को एंजॉय करें। Right. हम ये नहीं कह रहे कि गिव अस द होल प्रीमियम। Right. आप अपना एक प्रीमियम का पार्ट एक डिसाइड करें, वो EFU इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, हमसे बात करें और अपने बैकअप को तैयार करें एंड देन एंजॉय योर लाइफ इन एडिशन टू व्हाट यू आर डूइंग। राइट, बिल्कुल सही। और रेहान साहब बहुत शुक्रिया कि आप you हमारे very much. स्टूडियोज आए। इसके लिए मैं आपको एक चीज रह गई है, अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते जी। हैं, कोई भी शख्स हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो 98901 लिखकर हमसे बात करें। Right. हमारे फेसबुक जो ऑफिशियल फेसबुक है उसके थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चैट कर Instagram- सकते हैं। आप चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे adviseme.com लिखकर हमसे बात कर सकते हैं। Right. और बेस्ट जो तरीकाकार है वो तरीकाकार ये है कि आप बात कर सकते हैं हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर से, जो सबसे शानदार और बेहतरीन तरीकाकार होगा। क्योंकि हमारी EFU लाइफ ने एक्चुअली अपने लोगों को ट्रेनिंग इस किस्म की दी है कि जब वो आपके साथ बैठेंगे और आपकी तमाम नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को जहन में रखते हुए, आपकी अफोर्डेबिलिटी को जहन में रखते हुए एक प्लान आपके लिए डिजाइन करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस देंगे EFU लाइफ के बारे में, EFU की प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको कनेक्ट होना बहुत जरूरी होगा और कनेक्शन के लिए ये सारे मीडियम्स है कि 9898901 लिखकर आप हमसे बात करें। इसके अलावा हमारे फेसबुक और मीडिया के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी चैनल्स। और ये सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि जाहिर है कि आप जब कोई ब्रोशर लेते हैं, फेसबुक पे लेते हैं या किसी और तरीके से, तो आप उतना उसको आसानी से नहीं समझ पाते जितना आप किसी से मिलते हैं। तो उससे आप जब क्रॉस क्वेश्चन करते हैं और बहुत सारी चीजें आप ऑन द स्पॉट डिसाइड भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे इसमें देखिए, बिल्कुल इस तरह की मिसाल है कि बड़ी अच्छी मिसाल अचानक मेरे जहन में आ रही है कि जैसे हम शाम को जाते हैं घर, मैं घर गया रात में, ऐसा कभी भी नहीं होता कि टीवी के ऊपर पैरासिटामोल का ऐड चल रहा हो या टीवी के ऊपर कोई ऐड चल रहा हो कि ये सीटामेट है, आप शुगर के लिए यूज करते हैं, या ऑगमेंटन का कोई एडवर्टीजमेंट चल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दवाइयों का ऐड इस तरीके से आ रहे होते तो हम खुद दवा खा सकते थे। बिल्कुल। इसके लिए आपको एक पढ़ा लिखा एक एडवाइजर जरूरी है, जिसने मेडिसिन की स्टडी की हुई हो, जिसको हम डॉक्टर कहते हैं। वो आपको देखे, आपसे बात करे और आपको एडवाइस करे कि आपको, हमारे पास दवाइयां तो बहुत हैं, लेकिन आपको इस दवा आपको कौन सी, आपको जरूरत किस चीज की है? आपको जरूरत किस चीज की है। बिल्कुल इसी तरीके से व्हेन यू टॉक टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करते हैं, हमारे प्रोफेशनल से बात करते हैं, तो दे विल एडवाइज यू व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट डू यू नीड और आपके लिए सूट क्या करेगा। राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम एडवाइस करते हैं। बहुत प्रोफेशनल कंपनी है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं और इसी तरीके से हम आगे चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। राइट। तो बहुत शुक्रिया आपका रेहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियोज आए। जिस हमारे साथ मौजूद थे रेहान अनवर साहब, जो कि सर्व कर रहे हैं EFU लाइफ में एज अ सीनियर रीजनल मैनेजर। इसके साथ ही मुझे भी दीजिए इजाजत, आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।